नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 के अभ्यर्थी रहे हों या फिर टीआरई 2 के अभ्यर्थी रहे हों, आप या तो डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं या फिर 2, 4, 5 अंक से छट चुके हैं और अब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि टीआरई 1 का बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 49 टीआरई 1 में सम्मिलित अभ्यर्थी जिन्होंने परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किया था, उनमें से 49 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जा चुका है, चैप्टर क्लोज करने के उपरांत भी। तो अब उम्मीदें हैं कि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट और भी दिए जा सकते हैं। टीआरई 2 का यदि बात किया जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, 100% दिए जाएंगे। एक नहीं बल्कि एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुका है। साथियों, टीआरई 2 का एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने का सबसे पहला कारण यह है कि जिस आधार पर टीआरई 2 का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें एक से अधिक, एक ही कैंडिडेट का एक से अधिक रिजल्ट दिया गया। अब उसके कारण उत्पन्न हुए रिक्तियों पर फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन लगभग 15,000 अभ्यर्थियों का दिया जाएगा, उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अधिक से अधिक, एक से अधिक रिजल्ट दिया जाएगा। अब उसके कारण भी उत्पन्न होंगे रिक्तियां, तो उन पर भी पुनः जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। यह आप कन्फर्म मान के चलिए। देर हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग में जो हलचलें हैं एससीएस को लेकर के, इस वजह से जो टीआरई 2 का नियुक्ति प्रक्रिया है वो लेट चल रहा है, देर हो रहा है। आप देख पाएं कि 15 जनवरी से ही योगदान होने थे, लेकिन अब तक योगदान के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। दिशा निर्देश के आधार पर जो है विद्यालय में योगदान होंगे, पदस्थापना होगी, उसके बाद जो है रिक्तियां जब शिक्षा विभाग से भेजी जाएंगी बीपीएससी आयोग को, उस आधार पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किए जाएंगे टीआरई 2 का। लेकिन अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि आखिर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जा रहे हैं? जो अयोग्य हैं, जो फर्जी हैं, जो विभिन्न कारणों से छट रहे हैं, हालांकि अभी तो भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, प्रक्रियाधीन है, तो इस बीच जो छट रहे हैं उनसे उत्पन्न हुए प्रत्येक रिक्तियों पर योग्य और सफल अभ्यर्थियों को मौका अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए। टीआरई 1 का यदि बात किया जाए, भले ही बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने चैप्टर क्लोज कर दिया है और उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया। हालांकि यदि बैकग्राउंड में जाया जाए तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी प्रदान किया था कि चाहे जिस भी कारण से रिक्तियां उत्पन्न होंगी, एक नहीं एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और पूरे 1,20,000 जो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं वो सारे पदों को भरा जाएगा। लेकिन दिन बीतता गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दे करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि वेटिंग लिस्ट का सरकार में नियम नहीं है, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही सप्लीमेंट्री दिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने उन्हें सिर्फ वही रिक्ति भेजा है, अन्य रिक्तियां शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि चूंकि उन्होंने रिजल्ट दे दिया है, अब अभ्यर्थियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे ज्वाइन करें अथवा ना करें। इस वजह से जो है वे ज्वाइन न करने वाले, योगदान न देने वाले या फिर अन्य कारणों से छटने वालों से उत्पन्न हुए रिक्तियों पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो उनसे मांग लगातार अभ्यर्थियों का यही रहा है, जिसे लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। डिजिटली कैंपेन भी चलाया गया और अभ्यर्थी हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है इकट्ठा होकर के और योग्य व सफल अभ्यर्थी के बैनर तले उन्होंने जो है आंदोलन भी किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव न तो शिक्षा विभाग और न ही बीपीएससी आयोग पर पड़ रहा है। कहना यही है अभ्यर्थियों का कि रिजल्ट जो बीपीएससी आयोग के द्वारा दिया गया, खासकर टीआरई 1 में, यदि उसमें हजारों की तादाद में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया कि वो चाह कर भी, इच्छा रहते हुए भी वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे। जैसे बीएड धारियों का 1 to 5 में रिजल्ट दिया गया, वो चाह भी रहे थे, इच्छा भी थी, लेकिन वे ज्वाइन नहीं कर सकते थे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सीटेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, चूंकि उनको अपेयरिंग में मौका दिया गया था, जबकि उन्हें मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज था। वे चाह भी रहे थे, इच्छा भी था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे। बीएड फेल थे, डीएलएड फेल थे, एस्टेट फेल थे। जब फेल थे अर्थात वो अयोग्य थे, तो जब अयोग्य थे, उनका जब अयोग्य अभ्यर्थियों का जब रिजल्ट दिया गया, तो कैसे चाहते हुए, इच्छा रहते हुए ज्वाइन कर सकते थे? यह समझने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए और उनको बैक में जाकर के अपने कही हुई बातों पर पुनर्लोकन करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने जो कहा था वह निराधार और बेबुनियाद था। साथ ही टीआरई 1 में जो रिजल्ट दिए गए हैं उसमें अभी तक उसकी प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात हो डीओ स्तर या फिर शिक्षा विभाग के स्तर पर, या फिर फिजिकल जो जांच हो रहे हैं जैसे थंब इंप्रेशन, उनका फोटो मिलान, उनका नाम का मिलान आधार कार्ड से, साथ ही क्यूआर स्कैन करके क्यूआर जो कोड है उसका मिलान, ये सारे प्रक्रिया चल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार महिला और पुरुष सैकड़ों की तादाद में रोजाना पूरे राज्य भर से अभ्यर्थी या तो भाग रहे हैं जांच के डर से, या बीमार पड़ जा रहे हैं, या फिर वो जांच में पकड़े जा रहे हैं। किसी न किसी कारणवश प्रत्येक दिन जो है सैकड़ों की तादाद में ऐसे अभ्यर्थी, शिक्षक जो 2 माह का शिक्षा विभाग
से पेमेंट भी उन्होंने उठाया। विद्यालय में पिछले 2 माह से वो पढ़ा भी रहे हैं और फाइनली जब उनका थंब इम्प्रेशन मिलान हो रहा है, आधार से जब उनका फोटो और नाम मैच किया जा रहा है, जब उनका क्यूआर स्कैनर से क्यूआर कोड मैच किया जा रहा है, तो वे फर्जी पाए जा रहे हैं और उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ जो है वो विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हो रहा है। जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताधारी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, प्रोविजनल पत्र, सीटेट, एस्टेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या अन्य जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, उन सारे जांच हो रहे हैं। उससे भी बहुत सारे जो है हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है वो अभ्यर्थी छटे और छट रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण भी बहुत सारे लोग छटे, डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होने के कारण बहुतों ने छटा। बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वे सीटेट पर 9th-10th में चले गए, एस्टेट पर 1 to 5 में चले गए। बहुतों का जो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी, जो महिला अभ्यर्थी खासकर थे, 90 अंक से कम होने के कारण उनका जो है वो छटे, 90 अंक से कम उनका सीटेट में था, जबकि वे बीपीएससी में क्वालिफाई कर गए और वे मेरिट में अपना नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन वो छटे। तो विभिन्न कारणों से हजारों की तादाद में जो उत्पन्न रिक्तियां हैं, उस पे सभी पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने चाहिए। नियोजित शिक्षक हजारों की तादाद में ज्वाइन नहीं किए, तो इस कारण से भी हजारों की तादाद में रिक्तियां उत्पन्न हुई। तो इन सभी कारणों से जो भी रिक्तियां उत्पन्न हुई है, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने चाहिए। ये अभ्यर्थियों का अधिकार भी है, हक भी है। यदि ऐसा नहीं होता है और इसी आधार पर बीपीएससी टीआरई 2 का भी एक से अधिक मल्टीपल रिजल्ट और जो भी कारण हमने बताया, उन कारणों की वजह से जितने भी रिक्तियां उत्पन्न होंगी, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ दिखावे मात्र का ये वैकेंसी, ये भर्तियां कही जाएंगी और ये आंकड़ों का खेल या फिर किसी प्रकार का स्कैम से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। क्योंकि सिर्फ जो है अभ्यर्थियों को आंकड़े दिखाए गए 1,70,000, 1,22,000, लेकिन फाइनली जब टीआरई 1 और टीआरई 2 का यदि विद्यालय में सर्वे के आधार पर यदि जांच किया जाए कि सही, सफल और योग्य अभ्यर्थी कितने हैं, तो दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 को मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के सही, सफल और योग्य अभ्यर्थी की यदि बात किया जाए, फाइनली यदि सभी जांच के जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जांचोपरांत जितने भी जांच हो रहे हैं, उन सभी जांचोपरांत यदि फाइनली पता कर पाए यदि किसी भी प्रकार से शिक्षा विभाग से या फिर सर्वे करके, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे एक भर्ती जो निकाली गई, उस भर्ती भर भी जो है वो पूरा जो है टीचर बहाल नहीं हो पाए हैं, उतने रिक्ति भर भी, अर्थात 1,22,000 भी नहीं हो पाएंगे। 1 लाख के आसपास दोनों मिलाकर के जो है वो शिक्षक बहाल हो पाएंगे यदि फाइनली सभी जांचोपरांत यदि शिक्षक छंटते हुए, घटते हुए जो सही, सफल और योग्य की बात की जाए तो इतने बड़े आंकड़े क्यों? 2 टीआरई मिलाकर के आपने 1,70,000, 1,22,000, लगभग 3 लाख वैकेंसी दी गई, लेकिन 1 लाख, सवा लाख के आसपास ही, अर्थात आधे भी, 3 लाख में 50% भी सही, सफल, योग्य आप शिक्षक नहीं बहाल कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ आंकड़े का खेल हो रहा है। और जो सही हैं, जो योग्य हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे, जो 2, 4, 5 अंकों के कारण छटे, जो आज सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका 2-2 अटेम्प्ट चला गया, एक लास्ट अटेम्प्ट उनका है जो अगस्त 2024 में जब भर्तियां आएंगी, न जाने कितने रिक्तियों पर, उसमें वे अपना प्रदर्शन करेंगे और उसमें भी यही होगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ। तो फिर से उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड पर आ जाएंगे। उनका बीएड और डीएलएड का जो डिग्री होगा वो रद्दी मात्र का हो जाएगा, इसलिए कि 3 अटेम्प्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा और शिक्षक बनने का सपना उनका जो है अधूरा रह जाएगा। तो ये जो आंकड़े का खेल है वो बंद होना चाहिए और पूरे जो नियम और शर्त हैं सरकार के, उसमें बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए, और जिस भी प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं रिक्तियां, उन सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और सभी सही, सफल और योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह अभ्यर्थियों की तरफ से हमारा मांग है सरकार और शिक्षा विभाग से, बीपीएससी आयोग से। सिर्फ बातें बनाने से भर्तियां नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।